हाय, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ क्वेश्चनर विद डॉक्टर शिल्पा बठेजा। आज हम नई क्वेरी लेने जा रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू रीड इट आउट कि क्वेरी क्या है। नेक्स्ट, आई डू प्रॉपर एक्सरसाइज एंड प्राणायाम। एक पेशेंट की क्वेरी है कि मैं प्रॉपर एक्सरसाइज करता हूँ और प्राणायाम करता हूँ। डोंट ईट फास्ट फूड स्टिल आफ्टर वेकिंग अप, आई स्नीज अ लॉट। कोई फास्ट फूड नहीं लेते और उन्होंने कहा है कि वो जब भी उठते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होती है। ठीक है। माई नोज ओपन ब्लॉक्ड आफ्टर वेकिंग अप, आई टेक इनहेलर मिडनाइट आफ्टर स्लीप। कहते हैं कि जब मैं सो जाता हूँ तो मुझे रात के टाइम इनहेलर लेने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आई डोंट वॉन्ट टू यूज़ इट, हाउ टू स्टॉप इट, प्लीज़ हेल्प। देखिए, अगर आप अपना ये सारी चीज़ें बंद करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंटली आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़, एक तो आप स्टीम लेना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, दिन में 3 से 4 बारी आप स्टीम लीजिए। ठीक है। दूसरी चीज़, आप नाक के अंदर सलाइन वाटर, ठीक है, सलाइन वाटर की बॉटल मिल जाती है केमिस्ट से, 500 ml का सलाइन वाटर मिल जाएगा, वो आप ले लीजिए। ठीक है, उसको दिन में 3 से 4 बारी अपनी नाक के अंदर डालिए। उससे क्या होता है, जो नेज़ल कंजेशन होती है वो बहुत हद तक रिलीफ हो जाती है। ऑट्रिविन नहीं यूज़ करना नेज़ल डीकंजेशन के लिए। ऑट्रिविन स्प्रेज क्या करते हैं, आगे जाके आपको उनकी आदत पड़ जाती है और उसकी वजह से आपको बहुत दिक्कतें देखनी पड़ेंगी। तो रैदर देन यूज़ नॉर्मल नेज़ल के लिए आप सलाइन वाटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। एक और चीज़, जब आप एसी में से बाहर जाते हैं या किसी भी डस्ट एरिया पे जाते हैं तो नाक को ढकिए 30 सेकेंड्स के लिए। जब भी आपका रूम टेम्परेचर चेंज होता है तो जो हमारा नाक होता है वो बहुत सेंसिटिव पार्ट है, तो दो टेम्परेचर चेंजेस के अंदर वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो जब भी आप एसी से नॉन एसी एरिया में जाते हो तो हैंकी को 30 सेकेंड्स के लिए इस तरीके से ढक के आप बाहर निकले, ताकि जो वेरिएशन है टेम्परेचर के अंदर उसको नॉर्मलाइज किया जा सके। एक चीज़ आप और क्या कर सकते हैं, वार्म सलाइन वाटर, वार्म सलाइन वाटर को लेके आप अपनी नेज़ल स्टफिंग को क्लीन कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि जो आपके नाक के अंदर का कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, वो क्लीन हो जाता है और आपके नाक के अंदर जो कंजेशन होती है, जो आपकी वेन्स होती हैं, वो क्या होती है, थोड़ी डायलेट हो जाती है। डायलेशन की वजह से उसमें से कंजेशन जो है, इन्फ्लेमेशन जो है, वो कम हो जाती है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, हल्का ल्यूकवार्म करके सलाइन, उस नमक डाल के पानी के अंदर, उससे आप नाक को अपना साफ कर सकते हैं। ठीक है। और क्या चीज़ आप कर सकते हैं, जब भी आप नाक के अंदर आपको हल्का सा भी लगता है कि मेरे को थोड़ी सी भी उसके अंदर कंजेशन है या भारीपन महसूस हो रहा है, तो आप अपने नाक को ब्लो कीजिए। ठीक है, ब्लो ऐसे नहीं करना कि दोनों को ऐसे पकड़ के सू सू इस तरीके से कर रहे हैं, नहीं। एक तरफ से नाक को बंद कीजिए और प्रेशर लगा के उसको बाहर निकालिए। दूसरी तरफ से फिर इधर की नॉस्ट्रल को बंद कीजिए, फिर प्रेशर लगा के बाहर निकालिए। अगर आप इकट्ठे दोनों नॉस्ट्रल में से प्रेशर लगा के बाहर निकालते हैं तो आपका कानों के अंदर टिनिटस, मतलब कान के अंदर अजीब सी आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है। क्या होता है कि आपका थोड़ा सा म्यूकस कान के अंदर भी चला जाता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप नोज़ को ब्लो करें, बट सही तरीके से, सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। एक नॉस्ट्रल बंद करें और उसको बाहर फेंकें, फिर दूसरी नॉस्ट्रल को बंद करें, उसको बाहर फेंकें। रैदर देन आप उसको ऊपर खींचने की बजाय, आपको हल्का सा भी नाक के अंदर थोड़ा सा भी लिक्विड पता चलता तो आप उसको ऊपर हेड की तरफ खींचते हैं, वो चीज़ नहीं करनी है। उल्टा अपने नाक को ब्लो करें ताकि उसके अंदर वायरस, बैक्टीरिया जो भी है वो बाहर निकले। आप उसको सलाइन वाटर थोड़ा सा ल्यूकवार्म करके उसको नाक के अंदर स्टफिंग जो है उसकी निकालें। एक और चीज़, आप हॉट लिक्विड्स थोड़े वो ले सकते हैं। उससे क्या रहता है कि आपका अंदर का सिस्टम जो है वो हाइड्रेटेड रहता है,
तो आपके नाक के अंदर जो सूखापन, ड्राइनेस, ये सारी चीज़ें हैं जो डिहाइड्रेशन की वजह से होती हैं, वो चीज़ नहीं आएंगी। तो आपको नेज़ल स्टफिंग, नेज़ल कंजेशन जो है वो कम हो जाएगी। नेज़ल कंजेशन कम हो जाएगी तो आपको रात को इनहेलर लेने की धीरे धीरे हैबिट जो है वो कम हो जाएगी। आप धीरे धीरे इसको विड्रॉल इफेक्ट पे डाल सकते हैं और धीरे धीरे आप इसको बंद कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि आप स्टेरॉइड्स के जो नेज़ल स्प्रेज हैं वो लेते जाते हैं तो उसको आदत पड़ जाती है नाक को उससे ही कंजेशन खोलने की, तो धीरे धीरे बॉडी क्या करती है उसके ऊपर डिपेंड हो जाती है। तो आप ऑट्रिविन यूज़ करते हैं, जो भी नेज़ल स्प्रेज यूज़ करते हैं, तो आपको उसकी एडिक्शन पड़ जाती है, वो उसके बिना नहीं रह पाते हैं। रात को इनहेलर्स यूज़ करते हैं, आप उसके बिना नहीं रह पाते हैं, रात को सोने में दिक्कत। एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि जब भी आप सोएं तो अपना हेड को एलिवेट करके सोएं, ताकि आपको नेज़ल स्टफिंग हो कम। जब आपको नेज़ल स्टफिंग कम होगी तो आपको सांस लेने में भी कम दिक्कत होगी, आपको इनहेलर की ज़रूरत कम पड़ेगी। प्रॉपरली अपने सिर को एलिवेट करें, इस तरीके से प्रॉपर एलिवेट करके सिर के नीचे सराहना रख के सोएं, ताकि सिर आपका थोड़ा ऊपर की तरफ रहे। थोड़ा ऐसे क्यूट एंगल बना के उसको थोड़ा सिर को ऊपर करके सोएं, ताकि आपको जो उसकी कंजेशन है वो आपको फील कम हो और आपको रात को सोते हुए उठना ना पड़े और आपको इनहेलर लेने की ज़रूरत ना पड़े। मेरी इस इंफॉर्मेशनल वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिनको नेज़ल कंजेशन होती है या जो रात को इनहेलर्स लेते हैं और दिन में वो बिल्कुल सुपर फाइन रहते हैं और रात को उनको दिक्कत आती है, तो वो ये चीज़ें ज़रूर कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन को अवॉइड करें, ल्यूक वार्म वाटर पिएं और अपना नेज़ल स्टफिंग को साफ़ करें, ताकि आपका वायरस, बैक्टीरिया उसमें से साफ़ हो सके। और एलिवेटेड पोजीशन में सोएं ताकि आपको कंजेशन कम हो, ताकि आप आराम से रात को सो पाएँ, आपकी बार बार नींद ना टूटे। और अगर आपकी बार बार साउंड स्लीप खराब होगी तो अगले दिन आपसे काम भी नहीं हो पाएगा, आप लेथार्जिक रहेंगे। तो मेरी इस इंफॉर्मेशनल वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल क्वेश्चन है विद डॉक्टर शिल्पा बडेजा को। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, जो चीज़ आपको अच्छी लगी है मुझे बताएं। कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट करूंगी। और अगर आपको कोई भी नेक्स्ट वीडियो में कुछ भी आपको पूछना है, आप नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि मेरी जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।